प्यारे बच्चों, गणित में एक रोचक बात देखने को मिलती है। जैसे आप देखते हैं, जैसे सवाल होता है उसका उत्तर तो एक होगा, लेकिन उसको बनाने के तरीके, विधियां, मेथड्स अलग अलग होते हैं, पर उत्तर एक होता है। यही गणित की बड़ी रोचक और दिलचस्प बात है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सागर एक है और विभिन्न दिशाओं से नदियां आकर उस सागर में मिल जाती है। तो अब बोलेंगे, अरे यहाँ पर बात किसकी हो रही है? बस बात हो रही है कि अगर हम एक को शून्य से भाग दें, दो को शून्य से भाग दें, तीन को शून्य से भाग दें, या किसी भी संख्या को हम यदि शून्य से भाग दें तो उसका उत्तर क्या होगा? अक्सर हम इस उलझन में पड़ जाते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पर दो वर्ग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अनंत होता है और कुछ लोग कहते हैं कि अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड होता है। तो हम अक्सर अनडिफाइंड है, ये तो आप जानते हैं कि इसका सही उत्तर है अनडिफाइंड, है ना? क्यों अनडिफाइंड है? क्योंकि भाई एक को मैंने किसी में बांटा ही नहीं तो किसी को कैसे मिलेगा? दो को मैं जब किसी को बांट ही नहीं रहा हूं तो किसी को कैसे मिलेगा? वैसे ही किसी भी संख्या को जब बांटा ही नहीं जा रहा है, तो जब टुकड़े ही नहीं किए जा रहे हैं तो किसी को मिलने की संभावना ही नहीं है। ये तो बिल्कुल अपरिभाषित प्रश्न है, किंतु लोग कहते हैं कि इसका उत्तर अनंत होगा। तो अब आज मैं दोनों ही बताऊंगा। पहले बताऊंगा कि इसका उत्तर अनंत कभी नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। और अपरिभाषित कैसे होता है, मैंने अपने वीडियो में काफी अलग अलग तरीके से उसके उत्तर दिए हुए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, इसका उत्तर कभी अनंत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 2 धन 2 4 ही होगा। क्या 4.5 होगा, 5 होगा, 8 होगा? नहीं, गणित में उत्तर अद्वितीय होता है। तो आज हम देखते हैं कि इसका उत्तर अनंत क्यों नहीं होता। मान लेते हैं कोई भी संख्या को पकड़ लेते हैं, हमने 1/0 को पकड़ लिया। ये देखिए 1/0। अब इस 1/0 को मैं दो तरीके से करूंगा। जब हम अनंत की बात करते हैं तो यह प्लस अनंत भी हो सकता है और माइनस अनंत भी हो सकता है, क्योंकि जब आप नंबर रेखा को देखते हैं तो धनात्मक तरफ भी अनंत की तरफ बढ़ती है और ऋणात्मक में भी अनंत की तरफ बढ़ती है, क्योंकि दोनों किरणें होती है। तो जब हम नंबर लाइन में देखते हैं तो इस तरफ जो होगा प्लस, इस तरफ माइनस कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं इधर धन अनंत होता है और इधर ऋण अनंत होता है। लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर न तो प्लस अनंत होगा, न तो माइनस अनंत होगा, न तो अनंत होगा। यह तो अपरिभाषित है। पर कैसे? इसको समझने के लिए हम देखते हैं, पहले एक को हम 0.1 से भाग देंगे। भाई 0 तो है क्योंकि वो तो अपरिभाषित है। तो मैंने क्या किया कि इसको 0.1 से बहुत छोटी संख्या से भाग दिया। तो आपको मालूम है इसका उत्तर होगा 10। यदि मैं और छोटा कर देता हूँ, 0.01 कर देता हूँ, तो इसका उत्तर होगा 100। और छोटा कर देता हूँ, इसको 0.001 कर देता हूँ, तो इसका उत्तर होगा 1000। इसी प्रकार मैं आगे बढ़ाते जाऊं और एक को बहुत ही छोटा कर दूं, 0.000000000, तो ये होगा 1000000, बहुत बड़ी संख्या आएगी। अब चलिए ये मान लेते हैं इतनी बड़ी संख्या आई, यानी बहुत दशमलव के बाद आपने काफी जीरो से इसको विभाजित किया, तो हो सकता है कि एक के बाद बहुत अनंत की संख्या में 0 आई। तो चलिए इसका मान ले लेते हैं कि यहाँ प्लस अनंत आया। चलिए मान लेते हैं प्लस अनंत आया। बिल्कुल ऐसा ही इस तरफ होगा। एक को -0.1 से मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? -10 आएगा। वैसे ही और छोटा कर देता हूँ, -0.01 से करूंगा तो कितना आएगा? -100 आएगा। और छोटा कर देता हूँ, -0.001 से करूंगा तो क्या आएगा? -1000 आएगा। और इसी प्रकार मैं बढ़ाते जाते 1 -0.00000000000, खूब सारे जीरो कर दिया, मान लो अनंत जीरो कर दिया। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? इतने जीरो आएंगे, इतने जीरो आएंगे। अब ये मान के चलिए कि इतने जीरो की आप मान के चलो अनंत जीरो आएंगे। तो चलिए एक बार हम ये मान लेते हैं कि ये माइनस अनंत होगा। अरे ये अपरिभाषित क्या है? इसका 2 प्रमाण है। पहला, इसके 2 उत्तर तो हो नहीं सकते, क्योंकि इसका उत्तर तो अद्वितीय होगा। धन इनफाइनाइट और ऋण इनफाइनाइट, दोनों में कोई एक हो सकता है, दोनों तो नहीं होंगे, पर यहाँ तो दोनों हो रहा है। इसीलिए यह अनंत कभी नहीं होगा, क्योंकि इसके उत्तर हमेशा अद्वितीय होंगे, जबकि प्लस इनफाइनाइट भी आ रहा है और माइनस इनफाइनाइट भी आ रहा है। इसीलिए इसका उत्तर
अनंत कभी नहीं होता, इसका प्रमाण है। अब चलिए ये अपरिभाषित क्यों होता? तो मैंने पहले बता दिया कि विभाजन का मतलब बराबर बांटना। एक आम को 2 लोगों में बांटना एक आम को 20 लोगों में बांटना संभव है, लेकिन एक आम को किसी में जब बांटो ही नहीं, 2 आम को मैं किसी में बांटू ही नहीं, तब किसी को मिलेगा ही नहीं और वो हंसेगा। जब आम को बांट ही नहीं रहे हो तो भाई हमें कैसे मिलेगा? ये तो मूर्खतापूर्ण बात हुई। बिल्कुल इसी मूर्खता को हम यहाँ पर अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड कहते हैं। इसे सिंपल गणित में लिख सकते हैं। 1/0 को हम x कर दिए तो ये 1 क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा 0 × x। तो आपको यह एक समीकरण मिला और आपको मालूम है यहाँ पर x का कोई भी मान रखें, कुछ भी रखें, इस समीकरण को आप संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 0 है, कुछ भी मल्टीप्लाई करें वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 कभी नहीं आएगा, नॉन जीरो वैल्यू कभी मिल ही नहीं सकती। मतलब 1 बराबर 0 गुणा x एक अपरिभाषित समीकरण है जिसकी परिभाषा है ही नहीं, क्योंकि x का ऐसा कोई मान मिलेगा ही नहीं। यदि आप ऐसा लिख रहे हैं तो ये बिल्कुल अपरिभाषित है। यही इसका उत्तर है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आया होगा।